नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा जी, आज शब जुम्मा 23 दिसंबर 2021 है और परसों रात मंगल के दिन 21 तारीख को जो हमने अनवारुल उलूम शरह मसनवी मौलाना रूम की पहली किस्त आपके सामने पेश की थी, उसमें हमने 7 अशार पढ़े थे और उसमें से 3 अशार का कुछ मफ़हूम और तशरीह आपके सामने शरह वग़ैरह बयान की थी। आज वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं और अगले अशार आपके सामने पढ़ते हैं, लेकिन पहले गुज़िश्ता से पैवस्ता यानी तसलसल बनाने के लिए हम शुरू से जो पहला शेर है वहाँ से दोबारा एक दफ़ा शुरू कर लेते हैं। विष्णु از نه چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریدن از نفیرم مرد و زن نالیدن سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق। ये 3 अशार हमने पढ़ लिए थे। अब चौथा शेर। हर किसी को दूर मांद अज वस्ल खैश बाज जूयद रोज़गारे वस्ल खैश। कह रहे हैं कि कोई भी शख्स हो या हर शख्स, दोनों माना ले सकते हैं, कि कोई भी शख्स हो कि जब वो अपने असल जो जिस देश में, जिस मुल्क में, जिस शहर में वो पैदा हुआ होता है, जिस फैमिली में उसने आंख खोली होती है, जब अपनों को वो या अपने देश को छोड़कर वो परदेश जाता है या गैर लोग जो उसके ख़ानदान के या उसकी कौम के नहीं होते, जब उनमें चला जाता है अपनों उसको छोड़कर बेगानों में, तो क्या होता है? बाज जूयद रोज़गारे वस्ल खैश। तो वो फिर बार बार उसी वक्त की तलाश करता है और यही चाहता है कि जल्द अज जल्द पलट के अपने लोगों में जाके मिल जाए, यानी अपने बचपन के दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर वालों में, अपने उस शहर में, अपने वो बचपन का जो स्कूल होता है, अपना जो शहर, वो जो बचपन का शहर होता है या मुल्क होता है, उसमें वो वापस या तो जाना चाहता है या कम से कम यादों में, और जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में रेमिनिस करना और नॉस्टैल्जिया, तो नॉस्टैल्जिया की कैफियत में रहता है। वो बचपन की यादें बार बार उसको हॉन्ट करती हैं, उसको अट्रैक्ट करती हैं, उसको एक्साइट करती हैं अपनी तरफ, और वो बार बार पलट पलट के उनकी तरफ देखता है। यादों के दरीचों में मेमोरीज़ के जो वो हैं पैसेजेस हैं, ठीक है ना, उन रैबिट होल्स के ज़रिए से वो बार बार उन वादियों में, उन गलियों में, उन यादों में पलट पलट के जाता है जहाँ पे उसका बचपन गुजरा था, जहाँ पे उसका लड़कपन गुजरा था। तो उसको अपने लड़कपन और बचपन के, वो एक गाना गीत भी है जो हम बचपन में सुनते थे कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, और मेरा बचपन लौटा दे कोई और मेरे अपनों बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, है। तो मकसद ये कि वो इस गीत से भी माना शायर यही बताना चाह रहा है, वही जो मौलाना रूम कहना चाह रहे हैं कि बाज़जू यद रोज़गार वस्ल खैश, कि वो अपनों से मिलने का जो ज़माना है, मिलन का, अपनापन का, अपनाइयत का, उन अच्छे अदवार को वो बार बार, उन फैमिली रियूनियंस को बार बार मिस करता है, याद करता है, रेमिनिस करता है। और फिर उसका ये हाल होता है कि मन बहर जमीयत है नाला शुदम जुफ्त खुश हालां बदहाला शुदम, कि फिर ये अगरचे के इसके इर्द गिर्द हुजूम होता है, रौनकें होती हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयर्स, बॉसेस होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वर्कमेट्स होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, ठीक है ना, सब लोग इसके इर्द गिर्द होते हैं, इसके क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, मगर ये सब लोग जो हैं ये उसकी वो जो कमी है, वो जो कसक है, उसको फुलफ़िल करने के काबिल नहीं होते। और ये एक अनजाने से, बेनाम से एक गम और एक दुख को लेके चल रहा होता है कि बज़ाहिर होता सब कुछ है, मगर वो जो एक शायर ने गज़ल कही थी कि वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, मतलब ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो,
मगर मुझको लौटा दो बचपन के वो दिन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। ठीक है ना? तो वो कहता है मुझसे ये सब चीज़ें ले लो, ये करियर में जितना मैं एक्सेल किया, जितना दुनिया को फलांग फलांग कर आगे बढ़ता चला गया और अपनी हैसियत को, अपनी वक़्त को, अपनी वैल्यू को मनवाता चला गया, तो मैं, मेरी जो फाइनेंशियल वर्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है ना? तो मेरी वो वर्थ, मेरा बैंक बैलेंस, वो जब नेटवर्थ जिसे कहते हैं, वो सब चीज़ बढ़ गई। मेरा नेटवर्क जिसे कहते हैं ताल्लुकात का, वो बढ़ गया, पीआर हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने पीआर मैनेजर्स और लॉबिंग फर्म्स हायर कर ली। सब चीज़ें करने के बावजूद एक वीरानी है, एक उदासी है, एक तन्हाई है। क्यों? कि अपने असल वतन से या दूर हो गया या अपनों से दूर हो गया। दो ही रीजंस, दो ही वजूहात हैं, या अपनों से दूरी और बेगानगों में ज़िंदगी गुजारने की मजबूरी, और या अपने देश से, वतन मालूफ जिसे कहते हैं, उससे दूरी और उससे महजूरी। तो बहरहाल ये दूरियाँ, महजूरियाँ, हिजर फिराक, ये उसको सताता रहता है, ये उसको तंग करता है, ये उसको परेशान करता है, ये उसके अंदर बेकली, बेचैनी का सबब बना रहता है। और यूं तमाम तर नेमतें बज़ाहिर होने के बावजूद जब ये दिल में एक खालीपन, एक खला महसूस करता है, तो अपना गम किसी को बता नहीं सकता। क्योंकि जब लोग इससे पूछते हैं कि भाई तेरे पास तो बंगला भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, कामयाबी भी आ गई, सक्सेस भी आ गई, फेम भी आ गया, नेटवर्थ भी बन गई, सब कुछ बन गई, दुनिया भर में तुझे अब जाना भी पहचाना भी जाता है कि तू सीईओ हो गया, सीपीओ हो गया, ठीक है ना, सीओओ हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर जनरल हो गया, और मतलब यू नेम इट, बिजनेस में आगे चला गया, सब कुछ हो गया। तो अब तेरे को किस चीज़ की कमी है? तो वो अब किसको बताए? ठीक है ना? वो खुशहाल लोगों में जाता है, बदहाल लोगों में जाता है, दावेदारों के पास जाता है जो रूहानियत के झाड़ फूंक के आखिरत के दावेदार होते हैं, जो मजहब की रहनुमाई के दावेदार होते हैं, वो सबके पास जाता है। मगर दिल की दवाई और वो जो कनेक्शन जो लॉस्ट हो गया उसका अपनी मासूमियत, अपने बचपने के साथ, वो जोड़ने वाला, जिसे कहते हैं ना फ्यूज़ उड़ गया। वो हम लोग जब छोटे होते थे ना, तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन उस ज़माने में टीवी होता, रेडियो होता, या घर का बिजली होती, घर का मीटर होता, तीनों चीज़ों में, हर शय में तकरीबन एक छोटा सा जो है ना, जिस तरह एक टॉर्च की एक छोटी सी लाइट होती है, उस शक्ल का एक फ्यूज़ होता था, वो फ्यूज़ उड़ जाता था। अब आज उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया गालिबन सर्किट ब्रेकर्स ने या और दीगर टेक्नोलॉजी ने। उसके बाद चूंकि ट्रांजिस्टर्स के ज़माने ख़त्म हो गए, आईसीज और ये चीज़ें आ गई, तो वो जब तक वो ट्रांजिस्टर और बड़े बड़े रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगते थे डिवाइसेस में, तो बड़ी मशीनरी में या घर की बिजली का जो मीटर होता था उसमें फ्यूज़ होता था, और फ्यूज़ उड़ता घर की बिजली चली जाती थी। फ्यूज़ उड़ता था, टीवी की स्क्रीन ऑफ हो जाती थी, टीवी चलता नहीं था, रेडियो ऑफ हो जाता, रेडियो चलता नहीं था, टेप रिकॉर्ड। तो लोग मैकेनिक के पास लेके जाते थे, हम खुद भी बचपन में लेके आए थे कि भाई फ्यूज़ उड़ गया इसका, या मैकेनिक को घर पे बुला लेते थे, घर के फ्यूज़। हमारे पीर साहब अक्सर फरमाया करते थे, हुजूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके सारा फैज़ सोहबत और फैज़ान नज़र से ये सारा सिलसिला मसनवी शरीफ आपके सामने, और उनका देरीना ख्वाब था, उसकी तकमील हो रही है उनकी दुआओं से, उनकी बिशारतों से। तो वो अक्सर फरमाया करते थे कि बेटा, जब तुम लोग यहाँ पीछे दूसरे शहरों में रहते हो ना, और मुर्शिद से दूरी को एक अरसा हो जाता है, तो दुनिया है, हालात है, घरेलू परेशानियाँ हैं, माली माशी परेशानियाँ हैं, हालात हैं, इम्तिहानात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिश्तेदारों के दबाव हैं, हालात, सियासत, ये वो, मईशत, तिजारत और कल्चर, सकाफत, सब चीज़ों के दबाव। तो तुम्हारे दिल से वो जो मुर्शिद का नूर, वो जो बूटी थी ना, उसका असर कम होता चला जाता है। एक वक्त आता है कि तुम अपने दिल में एक वीरानी सी महसूस करते हो कि वो रौनक, वो सब्ज़ा नहीं रहा। तो मुर्शिद फरमाते थे कि जब तुम्हें लगे ना कि दिल का फ्यूज़ उड़ गया है, स्पेसिफिकली ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते फ्यूज़, कि जब लगे वो कनेक्शन उड़ गया है, फ्यूज़ उड़ गया है, वो रूहानी बिजली जो है, वो कनेक्शन जो है, वो मुनक़ता हो गई है, और अंदर अंधेरा हो गया मन में, बातिन की कायनात में, रूह में, रूहानियत में, लताइफ में, कभी यूँ महसूस हो, तो मुर्शिद खाने आ जाया करो, मुर्शिद खाने आ जाओ, मुर्शिद की तरफ चले आओ, या मुर्शिद को अपने शहर में बुला लो, या कम अज़ कम फरमाते रबत शेख बेहतर अज़ ज़िक्र हक़, कि फिर अगर तमाम तर इबादतें करने के बावजूद भी वो कनेक्शन बहाल ना हो, लगे कि फ्यूज़ उड़ गया है, तो फिर रबत शेख, राब्ता शेख कर लो। क्या तस्वुर शेख, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली,
इसके ऊपर अभी 2-3 दिन पहले हमने एक पॉडकास्ट भी की थी, जिनको शौक हो वो हमारी पॉडकास्ट से वो सुन लीजिएगा, बड़ा अच्छा था उसमें। तो मकसद कहने का है, हुजूर फरमाते थे कि भाई फ्यूज़ जब उड़ जाए तो मुर्शिद के पास, किसी फ्यूज़ लगाने वाले के साहिब दिल के पास पहुंच जाओ, ताकि वो तुम्हारा फ्यूज़, या कम अज़ कम तसव्वुर की, मन की कायनात में उसका मुराकबा करके, उसका ज्ञान करके, उसका ध्यान करके दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। गालिब ने देखा ना, मुश्किल आसान कर दी थी। तो फिर वो तसव्वुरे जाना करके बैठ जाओ, मुराकिब होके दिल की तरफ तवज्जो करके कि उनके हुजूर पहुंच गए हो। और जब आप यहाँ से तसव्वुर करते हो कि आप उनके हुजूर हो, उनके यहाँ रेडार पे आप वो घंटी बज जाती है, सिग्नल बल्ब ऑन हो जाता है, और पूरा एड्रेस नाम पते के साथ, तो वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से तवज्जो करते हैं, आपके अंदर दिल पे नज़र मार के उसका जो कनेक्शन जो कट गया था उस तार को जोड़ देते हैं, फ्यूज़ वापस री-इंस्टॉल कर देते हैं, आप वापस अपनी कन्फिग्रेशन में रिकन्फिगर हो जाते हो, रीसेट हो जाते हो। तो अपने आप को रीसेट कर दो, रिजुविनेट कर दो, रिकन्फिगर कर दो, रीडिफाइन कर दो, रीशेप कर दो, रिलिविंग का प्रोसेस शुरू कर लिया करो, ठीक है ना। रिप्लेनिश हो जाते हैं आपके सेल्स, रूह के, बातिन के, लताइफ के, ठीक है ना। तो जब भी कोई ऐसी बात हो, या मुर्शिद के पास चले जाओ, मुर्शिद खाने के अस्पताल, और या फिर मुर्शिद को अपने दिल के आंगन में, वेड़े में जो है उसको बुला लो। वाह, वो है ना, पावें जान न जान वे वेड़े आवड़ मेरे। तो फिर जब वो तेरे वेड़े आ जाएगा तो वो वही तो है मूसिल, वही तो है मुत्तसिल, वही तो है कंडक्टर, वही तो है सब कुछ। तो उसने आपकी जो कंडक्शन थी उसको दोबारा से रीस्टैब्लिश कर देना है, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं हर कसे जन्न खुद शुद यार मन वस दरूर मन न जुस्त असरार मन। कहते हैं दुनिया का तो हाल ये है कि हर आदमी अपने गुमान, अपने फहम, अपने ज़ौक़ के मुताबिक ही मेरा दोस्त, या अपनी गरज के मुताबिक मेरा दोस्त बना। लेकिन जो मेरा मसला था, उस मसले के ऊपर, मेरी लाइन के ऊपर, मेरी टर्म्स के ऊपर तो कोई मेरा दोस्त नहीं बनता, हम नशी नहीं बनता। कहते हैं ना कि सज्जन दुश्मन और कोई सज्जन कोई कोई, तो वो सज्जन नहीं मिल रहा होता, वो मंदा जानी, दिलदा जानी नहीं मिल रहा होता, जो बात को आपकी खातिर समझे। फरमाया ना कुरान ने, वरफ़अना लका ज़िक्र, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद करने का फेल जो है ना वो बाद में लेकर आए, आपका जिक्र पहले कहा, लका आपके लिए, आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो वो जब खुश करते हैं तो खुश करने में पहले अगले को, महबूब को उसके होने का, उसके वजूद का एहसास पहले दिलाते हैं, और उसके मसला हल करने की बात बाद में करते हैं। सो वो अगले को प्रायोरिटी दे देते हैं, अपने महबूब को, अपने जो इसका केस है, ठीक है ना, जो इसके सामने, जो इसका इससे ताल्लुकदार है, इससे मुंसलिक है, इसका उम्मीदवार, इसका तालिब है, वो उसको उसके होने, उसके वजूद का एहसास पहले दिलाते हैं, और उसके मसाइल के हल का जो वो है वो बाद में जतलाते हैं, ठीक है ना, अगर जतलाना हो भी तो मकसद कहने का ये है कि ये फिर ऐसे अजीम, ऐसे सखी लोग होते हैं कि इनके पास आने वाला कभी नाउमीद नहीं होता। ला यशक़ा बिहिम जलीसुहुम, के ज़िक्र वालों, वो जो वस्बिर नफ्सक, उनकी संगत में, मैयत में अपने आप को जमा दे, माल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी, उनकी जो यदऊन रब्बहुम, जो याद करते हैं उस खुदा को, पुकारते हैं, बिलगदाति वलअशी, सुबह हो के शाम हो, हम वक्त उसकी याद में रहते हैं, उनकी संगत में खुद को जमा दे। वो जमे हुए लोग हैं, वसाबिरू वराबितू, ठीक है ना, रबतना अला कुलूबिहिम, तो फिर वो तेरे दिल को भी राबता अता फरमा देंगे। इसलिए फरमाया राबत शेख या तसव्वुर शेख बेहतर ज़िक्र हक, क्योंकि ये जो है आपको शेख से मिलाता है, शेख वासिल बिल्लाह, मूसिल बिल्लाह है, वो आपको कनेक्ट कर देता है, आपका अंदर फ्यूज़ जो उड़ा होता है उस फ्यूज़ को वापस लगा देता है, आपका फ्यूज़, आपका कनेक्शन जोड़ देता है, लाइन बहाल हो जाती है, करंट आमद शुरू हो जाती है, फजल करम इनायत जारी हो जाती है। और जब फजल करम और इनायात के जारी होने की बात आ जाए तो उसी फिर खूबसूरत नोट पर, उन्हीं बिशारतों पर और उन्हीं यानी कि नेमत के हुसूल की बातों पर फिर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। वम्मा बिनेमत रब्बिका फ़हद्दिस, कि जब तेरे रब की तुझ पर नेमत हो जाए तो फिर उसका खूब खूब चर्चा किया करो। इस नेमत के सारे वास्ता वसीला जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में जो हैं वो हुजूर हमारे आकाए नेमत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनका मिशन आदम साजी का एक शहबाज ढूंढने का जारी सारी है,
आपके सज्जादा नशीन हुजूर ख्वाजा बदर आलम जान मियां गुल साहब इस वक्त कनाडा के दौरे पर हैं, फिर आगे नॉर्थ अमेरिका यानी यूएस का दौरा है, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों का। तो जितने लोग वहाँ नॉर्थ अमेरिका में, उनसे भी गुजारिश है, और जो लोग बाकी लोग हैं वो फेसबुक पे, अपना यूट्यूब पे भी उनको फॉलो कर सकते हैं। हुजूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा बदर आलम जान मियां गुल साहब अपने वालिद साहब के नक्श कदम पर ऐसे ही शहबाज हकीकत ढूंढने के मिशन पर निकले हैं, जिसको खुदा की वो जो फना बका की वादियों का उसको सैर कराई जा सके, शहबाज बनाया जा सके, आदम बनाया जा सके, खलीफतुल्लाह आला, अल्लाह का मूसिल इल्लाह वासिल बिल्लाह, ठीक है ना। इस तरह की हस्तियों को ढूंढने के और तलाश करने और तश्कील और उनकी तरकीब और तामीर करने के मिशन पर मिन जानिबिल्लाहि व रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से, उनके अमर से मामूर हैं। अल्लाह ताला उनके मिशन में, उनके तमाम मामलात में उनकी मज़ीद मदद, इमदाद, नुसरत फरमाए, और आपके बच्चों, पोतों, नवासों, घरों में, मुरीदों, आस्थानों, मिशंस की, तमाम इदारों की सबकी खैर फरमाए, सबके हाल पर नज़र रहमत फरमाए, सुनने वालों को, बोलने वालों को सबके गुनाह माफ़ फरमाए, सबके हाल पर अपना फजल करम फरमाए, और अपने दोस्तों से, उनके जोड़ों से वाबस्ता करके रखे। उनकी बरकतों से हमारा ये जो कनेक्शन है, ये जो फ्यूज़ है, ये जुड़ा रहे, बहार आती रहे, सप्लाई पानी की आती रहे, मींह बरसता रहे, फसल उगती रहे, फूल फल लगते रहें, सबके उम्मीदों का चमन जो है वो हरा भरा सजा समरा रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।